हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2024 और 25 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। दोस्तों बहुत ही बड़ा आपका इंतजार जो है ख़त्म हो चुका है। और इसका क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन लिया है लोगों ने, वो हम बताएंगे। अप्लाई कब करना है, फीस क्या है, एज क्या है, कितनी जो है एजुकेशन मांगी है, फिजिकल की क्या क्या होता है, और मेन प्रॉब्लम है कि सिलेबस क्या है भैया, हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, कितने नंबर का आएगा, और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें 3 स्टेजेस होते हैं जिनको आपको सबसे पहले तो पढ़ाई यानी कि सबसे पहले तो आपको पेपर ही निकालना पड़ेगा, फिर आपको पीटी जो है निकालना पड़ेगा, ये मेडिकल निकालना पड़ेगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट आपकी लगेगी। दोस्तों इसमें बात कर लें एग्जाम की, तो एसएससी जीडी 2025 के नाम से आएगा और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एसएससी है, क्योंकि इसका एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है और नेशनल लेवल पर होता है पूरे भारत पर। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, सिर्फ और सिर्फ आपसे 10th मांगा गया है, कोई आईटीआई नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 10th है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन आप करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले भैया सीबीटी होगा, फिर पीटी पीएचटी होगा, फिर मेडिकल होगा। तो ये 3 प्रोसेस आपको निकालने पड़ेंगे। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है दोस्तों, कहीं पर भी आपको पोस्टिंग करा जाएगा और इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है ssc.gov.in है। अब बात कर लेते हैं भैया, ये तो हो गया फॉर्मेलिटी। अब बात करते हैं भैया हमारे काम की चीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप मेल हैं, और वो भी आप जनरल और ओबीसी हैं। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको भैया 100 रुपये ढीले करें, और बाकी सभी के लिए ये चीज़ फ्री है। अच्छा, एज लिमिट की बात करें दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जनरल की 18 से 23 इसमें एज लिमिट है। बाकी आप जो भी रेज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको उसी हिसाब से मिलेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें फेजेस की, कितने फेजेस हैं। फेजेस फर्स्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि जो रिटर्न एग्जाम है आपको देना पड़ेगा। फेज 2 है आपका भैया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट, और जिसमें आपको मेडिकल भी आपको देना पड़ेगा, और साथ साथ में फेज 3 आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ये डीबी, आप अगर आप इन दोनों पास हो गए और डीबी में फेल हो गए, आपके कागज ही सही नहीं है, तो जो भी हो अपना सही करा लीजिए, माता पिता का नाम मिला लीजिए, जो भी आपको करना है, कुछ ऊपर नीचे हुआ हो भैया अपना डॉक्यूमेंट्स पहले ही सही करा लीजिए, क्योंकि डीबी में बहुत लोगों को चिंता परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को एज में छूट या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए, आरक्षण का सर्टिफिकेट है, वो सब आप बनवा लीजिए, ठीक है, पहले से ही। अच्छा, बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जो है टियर फर्स्ट होगा, मतलब इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, सिर्फ सीबीटी 1। और इसमें बात कर लें मोड ऑफ एग्जाम की, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एग्जाम भैया ये। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब पहले इसका 100 नंबर का होता था, अब 80 का कर दिया गया है, और 2 मार्क्स ईच, यानी कि 160 नंबर होंगे और क्वेश्चन 180 होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है, पॉइंट जो है 1/0.5 की है, 1/2, यानी कि आपके जो है टोटल जो है एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको कटेगा सिर्फ 0.5, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया इसके सिलेबस की, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 40 नंबर के रहेंगे। और आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस आपकी 20 की आएगी, 40 नंबर के रहेगा। और एलिमेंट्री मैथ जो है आपकी दोस्तों 20 की आएगी, इसमें 40 का रहेगा। और इंग्लिश हिंदी दोस्तों, इसमें काफ़ी बच्चों को रहता है कि दोस्त जो लोग इंग्लिश पढ़े हैं वो इंग्लिश ले सकते हैं, जो लोग हिंदी पढ़े हैं वो हिंदी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं। तो हिंदी भाषी जब ज़्यादा है तो आपको हिंदी पसंद आती है, हिंदी समझ में भी आती है, हिंदी के नंबर भी अच्छे आते हैं। तो हिंदी आप लेंगे तो 20 क्वेश्चन 20, यानी कि सारा पोर्शन 20-20 का कर दिया गया है। पहले यही क्वेश्चन 25 का होता था, अब यही चीज़ है, आपको 80 क्वेश्चन हो गए 160 नंबर के। और दोस्तों यहाँ पर आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटे में ही आपको 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इस टाइम जो आपका जाएगा वो रीजनिंग और मैथ में ही जाएगा। जीएस और हिंदी में क्या है, पढ़ते जाओ लगाते जाओ, ये भी नहीं बहुत आराम आराम से पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टाइम शॉर्टेज पड़ जाता है। जितने खींच के नंबर लाओगे उसी हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें हमको हाइट कितनी चाहिए। तो जनरल भैया एससी ओबीसी जो हाइट है आपकी वो 170 है। मेन प्रॉब्लम तो यही है, काफ़ी लोग यहाँ पर हाइट पे नहीं पहुँचते हैं। तो भैया हाइट जो है 170 है, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पर 157 है। और हाइट अगर एसटी की बात कर ले तो 162 चाहिए, और यहाँ पर फीमेल में 150 ही चाहिए।
और अगर चेस्ट की बात कर लें जनरल SC OBC के लिए तो भैया 80 चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। मेल के लिए चेस्ट एप्लीकेबल है नहीं, तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। वहीं चेस्ट अगर बात कर लें ST लोगों की, तो जो लोग ST में हैं उनको 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको भी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया जो मेल पर्सन है, जो पुरुष हैं, उनको कितना दौड़ना पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर की रेस आपको लगानी है 24 मिनट में, ध्यान दीजिए 24 मिनट में। और आपको फीमेल जो हैं उन लोगों को दोस्तों 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में। ये देख लीजिए 8.5 मिनट में दौड़ना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी रेस की बात हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।